पास एक इनवाइस है जो मैंने आदित्य मोबाइल जो कि मोहम्मदपुर गोपालगंज में है, उनसे मैंने एक सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G और एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5G AI मोबाइल मैंने खरीदा है। ठीक है ना? एक तो मैंने 4 क्वांटिटीज में खरीदा है, 2 क्वांटिटीज में खरीदा है। तो इसका एंड से करेंगे, ये जानेंगे, ठीक है ना? परचेज वाउचर में एंट्री करते वक्त क्या-क्या चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो मैं जो आप लोगों को एंट्री बताने वाला हूँ, परचेज वाउचर का, वो मैं बताऊँगा टैली प्राइम में, जो टैली ईआरपी से काफ़ी बेहतर है। तो चलिए, मैं यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है। बस मिनिमाइज किया था और यहाँ पर एनएससी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर में परचेज वाउचर को एंट्री करने वाला हूँ। तो देखिए परचेज वाउचर को एंट्री करने से पहले मैं परचेज पाऊंगा वो F9 होगा। ठीक है ना? परचेज वाउचर वाउचर का परचेज वाउचर का जो शॉर्ट कोड होगा वो भी आप ला सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको वाउचर में एंट्री करना होगा और F9 दाबिए या यहाँ पर एक बार क्लिक करिए। देखिए अभी फिलहाल मेरा कोई एंट्री नहीं है परचेज वाउचर में। तो सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर मांग रहा है। तो देख लेते हैं इसमें सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है। तो ये 2356 है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 2356। सॉरी, मुझे यहाँ पर मेंशन करना है केस नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर मेंशन करना है हमें 2356, ठीक है ना? और फिर इंटर आपको प्रेस करना है। डेट वही रहने दीजिए और यहाँ पार्टी का नाम लिखना है। तो पार्टी नाम क्या है? देखिए अब पार्टी नाम जो है वो हमारा है आदित्य मोबाइल, ठीक है ना? ये आदित्य मोबाइल से मैंने क्या किया है, मोबाइल को परचेज किया है। तो यहाँ पर आदित्य मोबाइल के हम क्या बनाएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कि ये टेली प्राइम में दिया हुआ है, लेकिन टेली ईआरपी में ऐसे कोई सुविधा नहीं है आपकी, वहीं से आप लेजर बना ले। ये लेजर पहले से आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अल्ट सी दाबूंगा और शॉर्टकट में ले ले रहा हूँ, या आप वहां से भी ले सकते थे। तो यहाँ पर मैं आदित्य मोबाइल का एक पार्टी का जो है वो लेजर में बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि समय कम लगे। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी और यहाँ पर लेजर में मैं कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे हम यहाँ पर आते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टेल ही नहीं जानता कि आपने जो यहाँ पर लेजर बना रखे हैं या लेजर जो बना रहे हैं वो किस चीज के लिए लेजर बना रहे हैं। हमें यहाँ पर अंडर ग्रुप लेना होता है। अगर बैंक लेंगे तो बैंक के डिटेल भरने के लिए आएगा। तो ये जो आदित्य मोबाइल है ये हमारे लिए लेनदार है, मैं इनसे मोबाइल खरीद रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे अंडर ग्रुप में क्या रखना है, और इसी तरह से आप जो भी लेजर बनाएंगे उसके अंडर ग्रुप में क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ मिस्टेक करेंगे तो सारा एंट्री गलत होगा। तो मैं यहाँ से जो हमारा लेजर आ रहा है हमारे आदित्य मोबाइल है, तो यहाँ पर सेकेंडरी क्रिएटर्स यहाँ पर मैं लूंगा। ठीक है ना? ये मेरे इन दुकान वाले हैं और दुकान वाले से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोबाइल खरीद रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिए सेकेंडरी क्रिएटर्स हमेशा लिया जाता है अंडर ग्रुप में। फिर अब प्रेस कर रहा हूँ और आगे की ओर चलूंगा। तो यहाँ पर उनका एड्रेस भरूंगा, मेंशन करूंगा एड्रेस। एड्रेस देखिए क्या है, मोहम्मदपुर गोपालगंज, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेता हूँ और थोड़ा टाइपिंग करने में टाइम लगेगा इसलिए मैं कंट्रोल भी कर ले रहा हूँ। और भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना? थाना रोड ऐसे मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार एकदम बिल्कुल सही है। इंडिया पिन कोड डाल देंगे 841423, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप बैंक के डिटेल भरना चाहते हैं तो इसे डबल क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो नो होगा, या वाई डायरेक्ट दाब पर इंटर दाबेंगे तभी ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें बैंक के डिटेल भरने के लिए आपका एक अ, बोले तो इनबॉक्स खुलेगा जिसमें आप बैंक के डिटेल को मेंशन करना होगा। तो मैं इसे नो रख रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। आगे इंटर करेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं ये जीएसटी के लिए बना रहा हूँ तो रेगुलर रखूंगा, अगर जीएसटी के लिए नहीं होता तो मैं ये वाला रखता। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन करना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर, यहाँ पे जीएसटी नंबर है, मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे फिलअप कर देता हूँ कंट्रोल भी, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर कंट्रोल भी कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वार्निंग देता है कि आप जीएसटी नंबर को बढ़िया से कर लीजिए, सही है कि नहीं इसे मिलाइए
आगे बढ़ेंगे तो आप चाहे तो जीएसटी डिटेल हम डालेंगे। अगर ये आदित्य मोबाइल कोई में स्टॉक बनाता तो यहाँ पर जीएसटी के लिए यस कर कर उसका सारा मेंशन करता, बट ये मोबाइल है, एक लेजर है, एक अकाउंट है, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर यस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये दुकान के नाम है। अगर मोबाइल का नाम होता तो उसमें जीएसटी लगेगा, दुकान के नाम पर नहीं। तो इसे इंटर प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। और बाकी के डिटेल आप भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो आप इंटर प्रेस कर कर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें परचेज अकाउंट बनाना है। देखिए पहले से मेरा एक परचेज अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्रिएट पर जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर परचेज, ठीक है ना, परचेज, ठीक है, अकाउंट मैं यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ, वो नहीं ले पाएगा क्योंकि पहले से एक है इसीलिए। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा। और परचेज अकाउंट को हमेशा परचेज में रखा जाता है। मैं बार बार बताते जा रहा हूँ आपको कि लेजर बनाते वक्त अंडर ग्रुप में क्या रखना है सबसे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अंडर ग्रुप में जो रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर रखा क्या, तो परचेज अकाउंट। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है ना कि अब मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है ना, और यहाँ आगे बढ़ते चलूंगा। और ये गुड्स है तो गुड्स ले लेता हूँ। बैंक के डिटेल भरना चाहते हैं तो सर भर सकते हैं, नहीं तो आप आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सामान मैंने खरीदा है उस सामान का स्टॉक हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल अल्ट सी दबाएंगे और लेजर बनाएंगे। तो देखिए लेजर मैंने कौन कौन सा सामान खरीदा है उनकी दुकान से, तो एक सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ठीक है ना, 5G, और एक ही सैमसंग गैलेक्सी जेड फिलिप्स 5G AI। तो मैं पहले ये वाला मैं स्टॉक में बनाना चाहूंगा, तो इसे कंट्रोल सी प्रेस कर ले रहा हूँ और मैं चलता हूँ टैली में और यहाँ पर कंट्रोल भी कर कर पेस्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं 18% मतलब एक ग्रुप बना लेंगे कि जो भी मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो उसका एक ग्रुप रखें कि ये कितने परसेंटेज के लिए है, जीएसटी इस पर कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। तो एक्चुअली आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाना चाहते तो मत बनाइए। अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप है, मैं पहले से बना कर रखा हूँ। तो अगर एक्चुअली आप बनाना चाहते हैं तो कैसे ये बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्रिएट पर जाइए, ठीक है ना, और यहाँ पर आप 18% लिख लीजिए। आगे सिंबल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, आइटम लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस इंटर 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 प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना, इंटर इंटर ऐसे प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो 18% है, लेकिन मैं पहले से बनाकर रखा हूँ तो मैं यही लेना चाहूंगा। ठीक है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। और उसके बाद यूनिट, यूनिट बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो सामान खरीद रहा हूँ, जो मोबाइल खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, सैमसंग के, इस पर कितना हमको मतलब ये पीसेज में है कि केजी में है कि लीटर में है। तो देखिए सर ये सारी चीजें पीसेज पीसेज में मिलता है, हमें और आप सबको पता है। तो इसके लिए मैं यूनिट बनाऊंगा पीसेज में। तो देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं है, अगर यूनिट नहीं बनाएंगे ना तो क्वांटिटी और रेट के ऑप्शन फिलअप करने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूनिट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर चलते हैं यूनिट। यूनिट यानी जो है पीसेस के लिए सिंबल जो होता है PCS होता है, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, उसका नाम पूरा लिख देंगे पीसेस। और फिर यहाँ पर चूज करेंगे, देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटीज कोड है, तो देखिए इसकी क्वांटिटीज कोड देखिए यहाँ पर दिया है। इसी तरह से मीटर लीटर के लिए मीटर दिया है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पीसेस के लिए ये वाला, ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर यस करना जरूर करिए, यस, क्योंकि मुझे जीएसटी के डिटेल इसमें भरना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी के का डिटेल नहीं भरते हैं तो इस पर जीएसटी का जो कैलकुलेट है यानी कैलकुलेशन जो है यानी गणना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे वाई कर कर या डबल क्लिक कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी के सारे चीज ओपन हो चुका है। अगर आपको CGST SGST अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको जाना है। इसके लिए आप F12 या इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए शो ऑल GST टैक्स टाइप दिया है। सो को सिर्फ आपको यस करना है, एक्सेप्ट करना है, पहले से है इसलिए ये मेरे पास सामने ये सब दिखाई दे रहा था। मैं इस पर डबल क्लिक करके जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पर भरने के लिए आएगा, तो मैं इंटर करते जा रहा हूँ। और ये जी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लूंगा, इंटर प्रेस करूंगा यार यहाँ पर 18%
लूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, 9%, 9% देखिए हो जाएगा। देखिए 18% क्यों? देखिए हमारा जो, अगर मैं बिहार से ही, बिहार में कोई चीज खरीद रहा हूँ तो आपका CGST और SGST लगता है। लेकिन मैं बिहार से अगर अदर स्टेट से यानी राज्य से खरीदता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तो वहां पर मुझे IGST देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिहार से ही है, तो बिहार में ही खरीद रहा हूँ, इसलिए मुझे CGST SGST लगाना होगा। IGST के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस हम इसका जो बनाएंगे लेजर, SGST CGST, तो वहां पर चूज करना होता है। इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड्स है तो गुड्स रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी है, तो सर आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो क्वांटिटी जो है वो 4 है। ठीक है ना, और इसकी रेट भी दिया है 89,790। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल लेता हूँ 4। ठीक है, मैं क्वांटिटी 4 डाल लेता हूँ और यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा और 89,000, ठीक है ना, कितना दिया था एक बार और देख लेता हूँ। तो ये 89,790 है, तो 89,790 इंटर प्रेस करूंगा। ठीक है ना, और फिर अगले, यानी जो हम आगे के जो चीजें यहाँ पर स्टॉक बनाएंगे, सेम यही प्रोसेस को आपको क्या करना है, अपनाना है। तो चलिए, मेरे पास आगे की जो मोबाइल है ये है सैमसंग फ्लिप्स 5G AI। तो मैं यहाँ पर Ctrl+C कर लेता हूँ। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देख लीजिए 2 है और 1,09,000, ठीक है ना, 999 रुपया है। तो चलिए उसमें हम लोग मेंशन कर देंगे। तो इसकी जो क्वांटिटी है, पहले तो इसके नाम हम लेजर बनाएंगे इसका। ठीक है ना, तो लेजर बनाने के लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक्चुअली एक बार और मैं कर लेता हूँ कॉपी इसको, तो Ctrl+C और दोबारा मैं इसमें डाल रहा हूँ Ctrl+V। ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा और कितना परसेंट लेना है, तो भैया यहाँ पर 18% है, ग्रुप के अंदर रखेंगे और पीसेस में है। और फिर यहाँ पर आपको वाई प्रेस कर कर इंटर दबना है, या डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, यही रहने देंगे, यहाँ पर टैक्सेबल रहने देंगे। ठीक है, टैक्सेबल के बाद यहाँ पर हमें 18% करना है और बाकी के काम ये खुद करेगा। और यहाँ पर सर्विस नहीं, गुड्स लेंगे। ठीक है ना, और एक्सेप्ट करेंगे। और इसकी जो क्वांटिटी है सर, वो क्वांटिटी था 2। ठीक है, और आगे की बात करूँ तो ये 1,09,999 था। तो 1,00,000, ठीक है ना, 9,999 आगे प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट देखिए, इस मोबाइल का जो है ना, टोटल अमाउंट अगर 4 पीस की बात करूँ तो इतना, यानी 3,00,000 प्लस है, और इसका भी अगर 2 का बात करूँ तो 2,00,000 प्लस है, और टोटल अमाउंट जोड़कर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना, अगर आगे इसी तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप स्टॉक बनाते जाइए और नाम, रेट, क्वांटिटी सब डालते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इतना ही करना है और इसमें GST मेंशन करना है, तो बस एक बार और इंटर बटन को क्या कीजिए, प्रेस कीजिए। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर SGST CGST मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम SGST बना लेते हैं, क्योंकि मैं बिहार से, बिहार में खरीद रहा हूँ, तो SGST और CGST एकदम लगेगा तो लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर जाकर, ठीक है ना, SGST ले लेता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा। और देखिए इसको हमेशा, मैंने आपको बोला कि जब भी आप लेजर बना रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप लेना बहुत जरूरी होता है। तो जितने भी हम GST के काम करते हैं, यानी उसकी लेजर बनाते हैं, वो सबको टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्स में के अंडर रखते हैं। ठीक है ना, ड्यूटी एंड टैक्स, और इसमें आपको सामने आएगा तो उसमें GST ले लीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। ठीक है ना, आप चाहे तो बाकी के डिटेल भरना चाहते हैं, नाम एड्रेस तो भरिए, नहीं तो इंटर प्रेस के एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर SGST यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, यानी 5,00,000, ठीक है ना, 79,100, ठीक है, 58 रुपया का जो मेरे पास अमाउंट है, उसका अगर SGST बात करूँ तो यानी 52,000, ठीक है ना, 124 रुपया 22 पैसे आया है। इसी तरह से हम एक SGST के बाद हम CGST क्रिएट करेंगे, और आप Alt+C से भी कर सकते हैं। अगर नहीं सामने आ रहा है तो अगर आप आगे प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट बनकर आएगा। तो आप एक काम कीजिए सर, Alt+C दाबिए और यहाँ पर आप ले लीजिए कौन सा, तो CGST। ठीक है ना, इंटर प्रेस कीजिए, बाकी ड्यूटी एंड टैक्स ही जाएगा और अदर में नहीं, यहाँ पर GST लीजिए। ठीक है ना, और ये हमारा कौन सा GST है, तो ये हमारा सेंटर सेंटर है। ठीक है ना,
देखिए स्टेट में स्टेट चूज करते हैं और सेंटर में सेंटर। पता नहीं मैंने वहां पर क्या चूज किया था, तो यहाँ पर हम सेंटर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और मेरे से गलती हो गई हो तो मैं वहां पर जाकर उसको जरूर चेंज करूंगा। ठीक है ना, कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, और आगे बढ़ूंगा। देखिए दोनों सेम है, तो देखिए सेम ही आएगा। ठीक है, और इंटर प्रेस कर दूंगा और एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये मेरा एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे के जो है फिलअप कर सकते हैं, गाड़ी नंबर पूछता है, ट्रांस आईडी नंबर वगैरह, ये सब एक्सेप्ट करना तो कर लीजिए। और न्यू है, न्यू फ्रेंड्स, ये सब एक्सेप्ट करते जाइए। और यहाँ पर नाइरेशन में आपको लिख देना है जो भी आप लिखना चाहें, इसको याद रखने के जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट एंट्री है, और उसके बाद आपको सिर्फ इंटर पेस्ट करना है। मैं नहीं लिख रहा हूँ नाइरेशन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये मेरा एंट्री क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो पेज अप कर दूंगा। पेज अप यानी जो भी मैंने किया था, एंट्री किया था, वो सब दिखाई दे रहा है। पेज डाउन का मतलब आगे की तरफ, पेज अप का मतलब पीछे जाएगा। पेज डाउन आगे, पेज अप, ठीक है ना, पीछे की तरफ। अगर मैं इसे अगर प्रिंट आउट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, तो चलिए ये भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर जाऊंगा, और मुझे प्रिंट नहीं करना है, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू कर कर दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ। और तो यहाँ पर प्रीव्यू पर आकर देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अदित मोबाइल, वहाँ पर उनका जो है एड्रेस दिखा रहा है, जीएसटी नंबर दिखा रहा है, ये 10 यानी कोड है, बिहार का कोड है। ठीक है ना, इनवाइस जो है आप देख सकते हैं, कंपनी कौन सी है। ठीक है ना, ये पार्टी है। ठीक है, जो खरीदने वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 मोबाइल खरीदा था, एक 2 पीस, और उसकी कीमत टोटल इतना है। उसमें जीएसटी देख सकते हैं, जीएसटी सीजीएसटी इतना है। और टोटल 6 पीस है, यानी 4 और 2 जो है 6 है। और टोटल अमाउंट यहाँ पर जीएसटी के साथ आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं टेली प्राइम में, ठीक है ना, परचेज वाउचर एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।